Hello friends, so welcome back to my channel. So today we are going to start another video on English language. तो आज हम लेसन 2 सीखते हैं. इसमें सीखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो इस वीडियो में हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने देखा था कि कोई भी सेंटेंस जब रहा हूँ, है ना, रहा है, रहे हैं, इस तरह से ख़त्म होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य अगर हिंदी में जो सेंटेंस होता है, अगर वो ता हूँ पे, ती है पे, ते हैं पे, ता है पे ख़त्म होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाय पीता हूँ, है ना, तो ये सेंटेंस ता हूँ पे ख़त्म हुआ है. वह स्कूल जाती है, ये सेंटेंस ती है पे एंड हुआ है. वह यहाँ आता है, यह इस सेंटेंस में ताहे आ गया. वे पढ़ाते हैं, इसमें तेहें आ गया. और हम पढ़ते हैं, इसमें तेहें आ गया. तो जिस भी सेंटेंस में हिंदी में ताहूँ, तेहें, ताहे ये आते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं. अब हम देख लेते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है ना. जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आपने देखा था इज एम आर लगता है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है डू और डज. तो जब भी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन आई होगा या जो प्लूरल होंगे, है ना, वो होंगे जैसे यू, वी और दे, तो इन सब के साथ हम लगाते हैं डू. और अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, तो इनके साथ हम लगाएंगे डज. अब देख लेते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कैसे बनाते हैं. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्रोनाउन या सब्जेक्ट लिखेंगे. उसके बाद हम केवल मेन वर्ब का यूज़ कर लेंगे. जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं खाता हूँ, है ना, तो मैं खाता हूँ के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं. और मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब को हम एक्शन भी बोल सकते हैं. तो वो क्या है यहाँ पे, खाना. तो मैं खाता हूँ के लिए लिखेंगे हम, मैं सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे आई, एंड खाता हूँ के लिए बोलते हैं हम ईट. तो आई ईट मतलब मैं खाता हूँ. इसी तरह से अगर मैं बनाना चाहूँगा कि मैं जाता हूँ, तो मैं के लिए हम लगाते हैं आई, एंड जाने के लिए लगाते हैं गो. तो ये ऐसे ही बना देंगे इसको, आई गो, मैं जाता हूँ. मैं आता हूँ, इसके लिए बोलेंगे आई कम. मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच. मैं खेलता हूँ, आई प्ले. मैं सोचता हूँ, आई थिंक. और मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश. तो ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, क्योंकि इसमें केवल हमने सब्जेक्ट लगाना है और मेन वर्ब लगा देनी है, यानी कि एक्शन लगा देना है. तो ये प्लूरल जो सब्जेक्ट है हमारे, उनके लिए ये स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट, और उसके बाद सीधा एक्शन लगा देना है. जैसे अगर मैं जाता हूँ तो आई गो हो गया. मैं टीवी देखता हूँ तो आई वॉच टीवी हो गया. और हम टीवी देखते हैं तो क्या बोलेंगे हम, वी वॉच टीवी. हम ध्यान देते हैं तो वी पे अटेंशन. टू हियर से का मतलब होता है सुनी सुनाई बात, यानी कि अफवाह. तो वी पे अटेंशन टू हियर से, हम सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देते हैं. वी गेट रेडी, हम तैयार होते हैं. वी बिलीव इन गॉड, जैसे हम भगवान में विश्वास करते हैं. एंड वी बिलीव हर, जैसे हम उस पे विश्वास करते हैं. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक में मैंने इन लगाया हुआ है, एक में इन नहीं लगाया हुआ है ना. तो जब हम गॉड के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे लगाते हैं हम इन. लेकिन जब हम किसी की बात पे भरोसा करने के लिए बोलते हैं, किसी पे भरोसा करने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पे हम इन नहीं लगाते. तो वी बिलीव हर मतलब हम उस पर विश्वास करते हैं. वी प्रे टू गॉड, हम पूजा करते हैं. ऐसे अगर मुझे यू से बनाना होगा तो मैं बोलूँगा यू वॉच टीवी, आप टीवी देखते हैं. यू पे अटेंशन टू हियर से, आप सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देते हैं. यू गेट रेडी, आप तैयार होते हैं. यू बिलीव इन गॉड, आप गॉड पे बिलीव करते हैं. यू बिलीव हर, आप उस पे भरोसा करते हैं. एंड यू प्रे टू गॉड, आप पूजा करते हैं. इसी तरह से दे होता है, दे का मतलब वे. दे वॉच टीवी, वे टीवी देखते हैं.
दे पे अटेंशन टू हियर से, वे सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देते हैं। दे गेट रेडी, वे तैयार होते हैं। दे बिलीव इन गॉड, वे गॉड पे बिलीव करते हैं। एंड दे बिलीव हर, वे उस पे भरोसा करते हैं। एंड दे प्रे टू गॉड, वे पूजा करते हैं। ऐसी पीपल है जैसे पीपल वॉच टीवी, लोग टीवी देखते हैं। पीपल पे अटेंशन टू हियर से, जो लोग होते हैं वो सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देते हैं। पीपल गेट रेडी, लोग तैयार होते हैं। पीपल बिलीव इन गॉड, जो लोग होते हैं वो गॉड पे विश्वास करते हैं। एंड पीपल बिलीव हर, लोग उस पर बिलीव करते हैं। एंड पीपल प्रे टू गॉड, पीपल यानी कि लोग पूजा करते हैं। इसी तरह से अब देख लेते हैं हम कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगल, एक इंसान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम जो एक्शन है, एक्शन मतलब वर्ब, मेन वर्ब, उसमें हम एस या ई एस या फिर आई ई एस भी ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो इसके लिए तो हमने बोल दिया सीधे आई स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। लेकिन जैसे मैं अगर ये बोलूँगा कि वह इंग्लिश बोलता है तो वह एक लड़का हो गया है ना, तो वहाँ पे हम लगाएंगे ही। और जो एक्शन होता है, एक्शन क्या है यहाँ पे हमारा, बोलना, बोलना यानी कि स्पीक, उसमें हम एस लगा देंगे। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। ऐसे मैं शी बोलूँगा, शी मतलब वह लड़की, तो वह इंग्लिश बोलती है, तो सी स्पीक्स, यहाँ पे भी स्पीक में एस लगा दिया हमने, तो सी स्पीक्स इंग्लिश। राम इंग्लिश बोलता है, राम स्पीक्स इंग्लिश। एंड वो लड़का जो है इंग्लिश बोलता है, तो द बॉय स्पीक्स इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड है जैसे हमारे पास टेल अ लाई, झूठ बोलना, तो वह झूठ बोलता है। ही टेल में क्या लगा देंगे हम, एस, तो ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलता है। वह झूठ बोलती है, शी टेल्स अ लाई। राम झूठ बोलता है, राम टेल्स अ लाई। एंड द बॉय टेल्स अ लाई। नेक्स्ट है जैसे वॉच टीवी, टीवी देखना, तो वह टीवी देखता है। ही वॉच, और वॉच में ई एस लगा दिया हमने, तो ही वॉचेस टीवी। वह क्रिकेट खेलता है। ही प्ले, और प्ले में लगा दिया एस, तो ही प्लेस क्रिकेट। वह इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, तो कोशिश करने के लिए बोलते हैं हम ट्राई, और ट्राई का हमने क्या कर दिया, ट्राइज कर दिया यहाँ पे, तो ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कहीं पे हमने एस लगाया है, कहीं पे ई एस लगाया है, कहीं पे आई ई एस ऐड कर दिया, तो ये इसका रूल क्या है ना। तो इसका रूल भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी वर्ब है ना, ओ पे, सी एच पे, एस एच पे, डबल एस या एक्स पे एंड होता है, ख़त्म होता है, उसमें हम ई एस ऐड करते हैं। जैसे पहला वर्ड है हमारे पास गो, तो इसका लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, ओ। तो अगर लास्ट में अल्फ़ाबेट ओ आ जाता है तो उसमें हम लगाते हैं ई एस, तो ये हो जाता है गोज़। जैसे दूसरी क्रिया है हमारे पास, दूसरा वर्ब है हमारे पास, दूसरा एक्शन है हमारे पास डू, तो डी ओ डू, इसमें भी ओ है लास्ट में, तो इसमें भी हम लगा देंगे डी ओ ई एस, इसको पढ़ते हम डज। नेक्स्ट वर्ड है वॉच, इसमें सी एच है लास्ट में, तो इस सी एच के साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, ई एस। तो अगर हम बोलेंगे कि वह टीवी देखता है तो ही वॉचेस टीवी। ऐसे जैसे पुश होता है, पी यू एस एच, पुश, पुश में धक्का देना, तो इसमें हम क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे, तो पुशेज हो जाएगा ये। एक है पास, पी ए डबल एस, पास, इसमें डबल एस है, तो इसमें भी हम ई एस ऐड करेंगे। नेक्स्ट है फिक्स, तो फिक्स में भी एक्स, एक्स है लास्ट में, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड ई एस, फिक्सेस। दूसरा रूल है हमारे पास, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो लास्ट में, तो हम उसमें वाई को हटा देते हैं और आई ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे टी आर वाई ट्राई है, तो ट्राई में क्या है, कॉन्सोनेंट है वाई से पहले। कॉन्सोनेंट मतलब वावल्स से जो अलग होते हैं सारे कॉन्सोनेंट में आते हैं। जैसे यहाँ पे आर है ना, ए ई आई ओ यू, जो 5 वावल्स हैं उनको छोड़ के जो भी वर्ड यहाँ पे, जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे आता है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे आर आ रखा है ना, तो आर वाई से पहले आ रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, वाई को हटा के आई ऐड कर देंगे और ई एस ऐड कर देंगे।
जैसे वह कोशिश करता है तो ही ट्राइज, तो TRIES कर देंगे इसको। ऐसे CRY है, यहाँ पे भी R और Y है, तो RY, Y को हटा के हम क्या कर देंगे, I कर देंगे और ES और ऐड कर देंगे उसमें, तो IES हो जाता है। क्राई का क्राइज हो जाता है। ऐसे जैसे फ्राई है FRY, तो इसमें भी Y हटा के FRIES फ्राइज कर देंगे। और नेक्स्ट है, इसमें अगर वाउल और प्लस Y हो तो हम केवल S ऐड करते हैं, जैसे PLAY। अब यहाँ Y से पहले A आ रखा है, ये वाउल है ना। वाउल्स जो होते हैं AEIOU, अगर इनमें से कोई सा भी एक आ जाता है तो हम वहाँ पे केवल S ऐड करते हैं, तो प्ले का प्लेज हो जाता है बस। तो यहाँ पे आप जैसे अगर हम देखेंगे कि भाई वह जाता है, वह स्कूल जाता है, तो हम बोलेंगे ही गोज़ टू स्कूल। गो नहीं लगाएंगे, गो में ES लगा देंगे, तो ही गोज़ टू स्कूल। वह टीवी देखता है तो ही वॉचेस, वॉच में ES लगा दिया तो ही वॉचेस टीवी। वह धक्का देता है तो ही पुशेस। वह पास होता है तो ही पासेस। और वह फिक्स करता है तो ही फिक्सेस। तो अब देख लेते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव में पहले देख लेते हैं हम यस नो क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इसमें डू डज होता है ना। और मैंने पहले आपको ये बताया था कि जब भी हम क्या स्टार्टिंग में बोलते हैं, जैसे क्या आप चाय पीते हैं, तो क्या आ गए यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम या तो लगाएंगे डू या लगाएंगे डज। अब डू लगाते हैं हम प्लूरल के साथ और डज लगाते हैं हम सिंगुलर के साथ, यानी कि सिंगल किसी एक इंसान के बारे में बात करेंगे तो डज लगाएंगे, और बहुत सारे या आई के साथ के लगाएंगे। अगर हम आई के बारे में बात करेंगे तो डू लगाएंगे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर एक्शन लगाएंगे। एक्शन मीन्स क्रिया, वर्ब। तो जैसे क्या आप चाय पीते हैं, तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले डू। ये हमने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि हम सब्जेक्ट आप बोल रहे हैं और आपके लिए लगता है डू, तो डू यू। और चाय पीने के लिए क्या बोलते हैं, टेक टी, तो डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला वर्ड है स्पीक इंग्लिश, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। ते हैं आगे ना लास्ट में, तो ते हैं जब भी आएगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डू। तो सबसे पहले लगाएंगे डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो इसका जो आंसर आएगा वो यस में अगर आएगा, यस में बोलेंगे तो हम बोलेंगे यस आई स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो क्वेश्चन है डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आंसर क्या आएगा, यस आई स्पीक इंग्लिश। और अगर हमने नेगेटिव बनाना है, नॉट लगाना है, तो नॉट लगाने के लिए हमें फिर डू की हेल्प लेनी पड़ती है ना। तो डू नॉट बोलते हैं हम, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, और डू नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं डोंट, तो हम बोलेंगे आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। जैसे दूसरा सेंटेंस मुझे पूछना है कि भाई क्या आप डेली स्नान करते हैं, तो मैं बोलूँगा डू यू टेक अ बाथ डेली। टेक अ बाथ होता है स्नान करना, तो डू यू, डू मतलब क्या एंड यू मतलब आप, डू एंड यू, क्या आप। डू यू टेक अ बाथ डेली, क्या आप डेली स्नान करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस आई टेक अ बाथ डेली, मैं डेली स्नान करता हूँ। एंड नो आई डोंट टेक अ बाथ डेली, मैं डेली स्नान नहीं करता हूँ। तो नहीं के लिए हमने क्या लगाया, डोंट, आई डोंट टेक अ बाथ डेली। तो आई के साथ जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे सबके साथ हम क्या लगाएंगे, डू। जैसे क्या हम ध्यान देते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, डू, फिर हम लगाते हैं आई यू वी और दे, ये प्लूरल हो गए हमारे पास, है ना। तो डू वी पे अटेंशन, क्या आप ध्यान देते हैं, तो यस वी पे अटेंशन, हम ध्यान देते हैं। एंड नो वी डोंट पे अटेंशन, हम ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे अगर मैं बोलूँगा कि क्या वे इंग्लिश सीखते हैं, सो डू दे लर्न इंग्लिश, तो यस दे लर्न इंग्लिश, वे इंग्लिश सीखते हैं। एंड नो दे डोंट लर्न इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं सीखते हैं। जैसे मुझे आपसे पूछना है कि क्या मैं
इंग्लिश बोलता हूँ, है ना, तो मैं क्या लगाऊंगा, सबसे पहले डू और फिर लगाऊंगा आई, क्योंकि क्या मैं बोलेंगे। सो डू आई स्पीक इंग्लिश, भाई क्या मैं भगवान की पूजा करता हूं तो क्या बोलेंगे, डू आई प्रे टू गॉड। क्या मैं आपको डांटता हूं तो डू आई स्कॉल्ड यू। क्या मैं झूठ बोलता हूं तो डू आई टेल अ लाई। तो आपको इन वर्ड्स से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डू, फिर लगाएंगे हम आई, यू, वी और दे, इनमें से कोई सा भी एक, और फिर हम लगाएंगे एक्शन, है ना। तो आपको इससे प्रैक्टिस करनी है। जैसे पहला हम बनाएंगे, पहला वर्ड है हमारे पास प्रे टू गॉड। तो भाई क्या आप पूजा करते हैं तो हम बोलेंगे डू यू प्रे टू गॉड। फिर हम अगर आई से बनाएंगे तो बोलेंगे डू आई प्रे टू गॉड। फिर हम दे से बनाएंगे तो डू दे प्रे टू गॉड, क्या वे पूजा करते हैं। और क्या हम पूजा करते हैं तो डू वी प्रे टू गॉड। डू पीपल प्रे टू गॉड, क्या लोग पूजा करते हैं। ये आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ी सी। जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंज्यूम लिकर। कंज्यूम लिकर का मतलब, लिकर मीन्स होता है शराब, एंड कंज्यूम मतलब पीना, है ना, खाना पीना। जैसे आपने सुना होगा कंज्यूमर, तो कंज्यूमर मतलब जो खाता पीता है। तो कंज्यूम लिकर होता है शराब पीना। तो क्या आप शराब पीते हैं तो डू यू कंज्यूम लिकर। सुबह जल्दी उठने के लिए बोलते हैं वेक अप अर्ली, या फिर हम बोलते हैं गेट अप अर्ली, सुबह जल्दी उठना। तो क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं तो डू यू वेक अप अर्ली। तो इसका आंसर आ सकता है यस आई वेक अप अर्ली, एंड नो आई डोंट वेक अप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठता हूं। डू यू नो समवन हियर, क्या आप यहां किसी को जानते हैं। तो यस आई नो समवन हियर, एंड नो आई डोंट नो एनीवन हियर। नेगेटिव में मैंने बोला था आपको एनी का यूज करना है। तो आई डोंट नो एनीवन हियर होता है कि मैं यहां किसी को नहीं जानता हूं। भाई डू यू आर्ग्यू विद अदर्स, क्या आप दूसरों से आर्ग्यूमेंट करते हैं। आर्ग्यू मतलब बहस करना। तो यस आई आर्ग्यू विद अदर्स, यस मैं दूसरों से बहस करता हूं। एंड नो आई डोंट आर्ग्यू विद अदर्स, मैं दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फैच वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। फैच मीन्स होता है लाना, है ना, कोई भी चीज़ को लेके आना कहीं से दूर से, तो उसको बोलते हैं फैच करना। तो डू यू फैच वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, आप मार्केट से सब्जी लेके आते हैं। तो यस आई फैच वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, मैं मार्केट से सब्जी लाता हूँ। आई डोंट फैच वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, मैं मार्केट से सब्जी नहीं लाता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे फैच में अगर हम ही के लिए बनाएंगे कि क्या वह लाता है या वह मार्केट से सब्जी लेके आता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे फैचेस, ES लगा देंगे यहाँ पे, ही फैचेस वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। जैसे मुझे अगर ही के लिए, शी के लिए, माने यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, डज, है ना। वहाँ पे हमने डू लगाया था प्लूरल के लिए, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे लगाएंगे हम डज। क्या वह जाता है तो डज ही गो, क्या वह आता है तो डज ही कम। तो पहला वर्ड जैसे हमारे पास है पे अटेंशन, ध्यान देना। तो क्या वह ध्यान देता है, डज ही पे अटेंशन। डज ही पे अटेंशन, क्या वह ध्यान देता है। तो यस अगर इसका आंसर देंगे तो मैं बोलूँगा यह, हाँ वह ध्यान देता है। तो यस ही PAY, पे में क्या कर देंगे हम, S ऐड कर देंगे, तो ही पेज अटेंशन, वह ध्यान देता है। और अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो क्योंकि इसका इंटरोगेटिव हमने डज से बनाया है, तो नेगेटिव में भी डज नॉट ही आएगा, है ना। तो वह ध्यान नहीं देता है, तो ही डज नॉट, उसको शॉर्ट में बोलते हैं डजंट, ही डजंट पे अटेंशन, वह ध्यान नहीं देता है, ही डजंट पे अटेंशन। अगर हम शी के लिए बोलेंगे, उस लड़की के लिए बोलेंगे कि क्या वो आप पे विश्वास करती है, तो इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डज। डज शी ट्रस्ट यू, क्या वो आप पे ट्रस्ट करती है। तो अब आंसर देंगे यस सी ट्रस्ट, इसमें एस लगा देंगे, सी ट्रस्ट मी। एंड अगर बोलेंगे कि वह मुझ पे विश्वास नहीं करती है, ट्रस्ट नहीं करती है, तो सी डजंट ट्रस्ट मी। जैसे हम किसी का नाम लेके बोलते हैं कि डज राम
गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है ना। तो हम इसका आंसर देंगे यस, राम गो में क्या लगा देंगे ईएस, राम गोस टू स्कूल। एंड राम स्कूल नहीं जाता है तो राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि गो के साथ कभी हम टू लगाते हैं, कभी हम फोर लगाते हैं, कभी ऑन लगाते हैं, कभी कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं। गो के साथ हम टू तब लगाते हैं जब हम कोई पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर इंसान के पास जाने की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूँगा कि क्या आप मार्केट जाते हो, तो मैं बोलूँगा डू यू गो टू मार्केट, है ना। और क्या आप स्कूल जाते हो, क्योंकि ये स्कूल और मार्केट दोनों एक जगह के नाम है, तो क्या आप स्कूल जाते हैं तो डू यू गो टू स्कूल, तो टू लगा दिया हमने यहाँ पे। ऐसे मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि क्या आप उसके पास जाते हैं, तो पास जाने के लिए भी हम लगाते हैं गो टू, तो गो टू हिम, क्या आप उसके पास जाते हैं तो डू यू गो टू हिम। तो अब हम देख लेते हैं कि गो के बाद फोर कब लगाते हैं। फोर मीन्स होता है के लिए, तो अब हम फोर तब लगाते हैं जब कोई जगह का नाम पर्टिकुलर मेंशन नहीं है। जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाना, तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाना मतलब कोई जगह का नाम नहीं है। मॉर्निंग वॉक को किसी जगह पे जाके होगा, वो जगह नहीं बता रहे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। एक होता है ऑन, गो के बाद ऑन का यूज़ कब करते हैं भाई, हम ऑन का यूज़ तब करते हैं जब कोई पर्टिकुलर जगह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर। जैसे डू यू गो ऑन टूर, टूर को टूर पढ़ते हैं इंग्लिश में, है ना। तो डू यू गो ऑन टूर, क्या आप टूर पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं मतलब। तो ऑन लगाया, ऑन क्यों लगाया हमने यहाँ पे, क्योंकि टूर भी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है ना। जैसे कि आप पिकनिक पे जाते हैं तो डू यू गो ऑन पिकनिक, पिकनिक पे जाते हैं तो पे बोलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे हम ऑन लगा देते हैं। अब कई जगह हम गो के बाद कुछ भी नहीं लगाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि डू यू गो होम, क्या आप घर जाते हैं, तो होम के पहले टू नहीं लगता है ना, तो डू यू गो होम बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान के घर जा रहे हैं तो तब टू लगाएंगे। जैसे कि आप उसके घर जाते हैं तो तब बोलेंगे डू यू गो टू हिज होम, क्योंकि उसका पर्टिकुलर एक जगह घर के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे टू लगा देते हैं। डू यू गो शॉपिंग, तो यस आई गो शॉपिंग एंड नो आई डोंट गो शॉपिंग। डज ही गो शॉपिंग, तो यस ही गो शॉपिंग एंड नो ही डजंट गो शॉपिंग। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, है ना, यस नो टाइप के क्वेश्चंस में होते हैं। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इसमें हम क्या लगा देंगे, डोंट पहले लगा देंगे, डोंट या डजंट को हम पहले लगा देते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब या एक्शन। तो क्या आप मुझ पे भरोसा नहीं करते हैं, है ना, तो इसमें क्या भी हो गया और नहीं भी हो गया, तो इसलिए हम लगाते हैं डू यू नॉट। और डू यू नॉट को शॉर्ट में, डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे डोंट यू बिलीव मी, क्या आप मुझ पे भरोसा नहीं करते हैं। डोंट यू गो टू हिम, क्या आप उसके पास नहीं जाते हैं। और झूठ बोलने के लिए बोलते हैं हम लाई, LIE लाई, या टेल अ लाई, है ना, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या आप मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं, सो डोंट यू लाई टू मी। शोर मचाने के लिए बोलते हैं मेक अ नॉइज, तो क्या आप शोर नहीं मचाते हैं, डोंट यू मेक अ नॉइज। क्या आप गलतियां नहीं करते हैं, तो गलती करने के लिए बोलते हैं मेक अ मिस्टेक, डोंट यू मेक अ मिस्टेक। क्या आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं, तो डोंट यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्या आप अपनी गलती को मानते नहीं हैं, तो मानने के लिए क्या बोलते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, सो डोंट यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। तो यहाँ पे जो योर है इसको हम क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं ना। पजेसिव का मतलब मेरा, तेरा, उसका, इसको बोलते हैं। और एडजेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नाउन से पहले यूज़ हुआ है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव लगता है। जैसे आई है, आई का मतलब मैं हो गया, तो मेरा को बोलते हैं माई, है ना। यू मिस आप हो गया, तो आपके लिए को क्या बोलते हैं कि आपका है ये कोई चीज़, है ना, तो उसको बोलते हैं हम योर। जैसे वी मतलब हम हो गया, और हमारा के लिए क्या बोलते हैं आर, OUR। और दे मीन्स होता है वे, और उनका को क्या बोलते हैं हम देयर, THEIR देयर। ये ध्यान रखना है यहाँ पे THEIR है, एक देयर होता है THERE, वो अलग होता है।
एक होता है ही मतलब वह, और उसका को क्या बोलते हैं हम, हिज, उसका, जैसे उसका पेन, उसकी गलती, हिज मिस्टेक, हिज पेन। शी मतलब लड़की होती है, वह लड़की, तो शी का क्या हो गया, हर। और इट का होता है इट्स। ऐसे हम सिंगुलर के लिए अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे डजन। जैसे क्या वह आपसे बात नहीं करता है, तो डजन ही टॉक टू यू। क्या वह ध्यान नहीं देता है, तो डजन ही पे अटेंशन। क्या वह झूठ नहीं बोलता है, क्या वह आपसे झूठ नहीं बोलता है, तो डजन ही लाई टू यू। क्या वह गाना नहीं गाता है, तो डजन ही सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गलती नहीं करता है, तो डजन ही मेक अ मिस्टेक। क्या वह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता है, तो डजन ही गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्या वह अपनी गलती को नहीं मानता है, तो डजन ही एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, है ना, ही का हिज बोला था मैंने अभी आपको, हिज मिस्टेक। और अगर शी बोलेंगे तो हर मिस्टेक हो जाएगा। क्या वह अपनी गलती नहीं मानती है, तो डजन सी एक्सेप्ट हर मिस्टेक। अब सॉरी बोलने के लिए बोलते हैं से सॉरी, तो क्या आप सॉरी नहीं बोलते हैं, डोंट यू से सॉरी। क्या वह सॉरी नहीं बोलता है, तो डजन ही से सॉरी। और से सॉरी के लिए एक वर्ड होता है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज होता है माफ़ी मांगना, तो डजन शी अपोलोजाइज, क्या वो अपोलोजाइज नहीं करती है, माफ़ी नहीं मांगती है। ऐसे इट से बनने वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे इट हैपन्स, यह होता है। और क्या यह होता है, तो हम बोलेंगे डज इट हैपन। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो बोलेंगे इट डज नॉट हैपन, यह नहीं होता है। तो इट से बनने वाले जो सेंटेंसेस हैं, मैं उसके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब तक हम देख लेते हैं WH वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको पता है WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हु। अब मैंने यहाँ पे होम नहीं लिखा है, उसका रीज़न मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे हम सबसे पहले, फिर हम लगाएंगे डू या डज, है ना, सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू। फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे एक्शन, यानी कि मेन वर्ब। जैसे अगर मैं ये पूछूंगा आपसे कि क्या आप क्या खाते हो, है ना, तो यहाँ पे बीच में लग गया क्या, तो उस बीच वाले क्या के लिए हम क्या लगाते हैं, व्हाट। तो सबसे पहले हम वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो हमारे पास आ गया व्हाट। फिर हम लगाएंगे डू या डज में से कोई सा भी एक, तो अब डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, डू और डज में से एक लगाते हैं हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो प्लूरल है, यू है, तो उसके लिए हम लगाएंगे डू। तो हम लगाएंगे व्हाट डू, और फिर लगाएंगे सब्जेक्ट यू, और फिर लगाएंगे एक्शंस। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। अब सोचने के लिए बोलते हैं थिंक, तो आप क्या सोचते हैं के लिए क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू थिंक। कहने के लिए बोलते हैं हम से, तो आप क्या कहते हैं, तो व्हाट डू यू से। अब जानने के लिए बोलते हैं हम नो अबाउट इट, है ना, इस बारे में जानना। आप इस बारे में क्या जानते हैं, सो व्हाट डू यू नो अबाउट इट। खरीदने के लिए बोलते हैं बाय, तो आप क्या खरीदते हैं, तो व्हाट डू यू बाय। बेचने के लिए बोलते हैं सेल, तो व्हाट डू यू सेल। आप क्या पीते हैं, तो व्हाट डू यू ड्रिंक। आप क्या करते हैं, तो व्हाट डू यू, और फिर डू लगा देंगे, क्योंकि करने के लिए यहाँ पे डू भी बोलते हैं, है ना। तो ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब भी है और एक्शन भी है। तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम ही या शी के लिए बोलेंगे तो हम डू की जगह डज लगा देंगे, है ना, कि जैसे व्हाट डज ही थिंक, वह क्या सोचता है। व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है। व्हाट डज ही नो अबाउट इट, वह इस बारे में क्या जानता है। व्हाट डज ही बाय, वह क्या खरीदता है। व्हाट डज ही सेल, वह क्या बेचता है। एंड व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वैन। जैसे आप कब जागते हो, है ना, मॉर्निंग में, तो वैन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। और वह कब जागता है, तो वैन डज ही वेक अप। वह यहाँ कब पहुँचता है, तो वैन डज ही रीच हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास वाई। वाई मीन्स क्यों। पर जैसे अब मैं पूछूं आपसे कि आप गॉड पे क्यों भरोसा करते हैं, तो वाई डू यू बिलीव इन गॉड। वाई डू यू बिलीव इन गॉड। आप वहाँ क्यों जाते हैं, वाई डू यू गो देयर। आप मुझसे क्यों पूछते हैं, वाई डू यू आस्क मी।
आप उसे सब कुछ क्यों बताते हैं? सब कुछ के लिए क्या बोलते हैं? एवरीथिंग। सो वाई डू यू टेल हिम एवरीथिंग? आप दूसरों को गाली क्यों देते हैं? सो वाई डू यू अब्यूज़ अदर्स? अब्यूज़ मीन्स होता है गाली देना, तो वाई डू यू अब्यूज़ अदर्स? आप ध्यान क्यों देते हैं? वाई डू यू पे अटेंशन? ऐसे अगर सिंगुलर के लिए बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे कि वह वहाँ क्यों जाती है, तो वाई डज शी गो देयर? वह आपसे क्यों पूछती है, तो वाई डज शी आस्क यू? वह आपको सब कुछ क्यों बताती है, तो वाई डज शी टेल यू एवरीथिंग? वह दूसरों को गाली क्यों देती है, वाई डज शी अब्यूज अदर्स? वह ध्यान क्यों देती है, वाई डज शी पे अटेंशन? नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास वेयर। जैसे आप कहाँ जाते हैं, तो वेयर डू यू गो? आप कहाँ जाते हैं? आप कहाँ से आते हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम? आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव या वेयर डू यू स्टे? ऐसे अगर मैं ही शी के लिए बोलूँगा तो मैं बोलूँगा वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो? वह कहाँ से आती है, वेयर डज शी कम फ्रॉम? वह कहाँ रहती है, वेयर डज शी लिव? या फिर वेयर डज ही स्टे? अब हम देख लेते हैं हु वाले सेंटेंस थोड़ा सा अलग तरीके से बनते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है ना। आपको पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हु ऑलरेडी सब्जेक्ट के बारे में पूछता है, तो इसलिए उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। सबसे पहले लगाएंगे हम हु, फिर हम वर्ब में एस या ई एस या फिर आई ई एस ऐड कर देंगे, बस इतना ही करना है इसके अंदर। जैसे वहाँ कौन जाता है, तो कौन के लिए क्या लगाएंगे हम, हु, और जाने के लिए लगाते हैं गो, और गो में हम लगा देंगे ई एस, तो हु गोज, और वहाँ के लिए बोलते हैं देयर, हु गोज देयर, वहाँ कौन जाता है। यहाँ कौन आता है, हु कम, और कम में लगा देंगे हम एस, तो हु कम्स हियर, यहाँ कौन आता है। जैसे आपको सब कुछ कौन बताता है, हु टेल्स यू एवरीथिंग? आपकी मदद कौन करता है, हु हेल्प्स यू? आपको कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू? आपको गाली कौन देता है, हु अब्यूज, और अब्यूज में एस लगा दिया तो हु अब्यूजेस यू? आपको गाली कौन देता है। ध्यान कौन देता है, हु पेज अटेंशन? क्रिकेट कौन देखता है, हु वॉचेस क्रिकेट? आपको कौन डांटता है, हु स्कॉल्ड्स यू? आप उसे कौन बुलाता है, हु कॉल्स हिम? और उसकी पिटाई कौन करता है, हु बीट्स हिम? और एक क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास यहाँ पे हाउ। तो जैसे आप कैसा फील करते हैं, हाउ डू यू फील? और वह कैसा फील करता है, हाउ डज ही फील? तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी इंसान को अगर परफेक्ट बनना है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है ना। किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आप इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर पाएंगे अपनी। तो आपने अभी तक कितना सीखा है उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। कॉपी पेन लेके, अपना नोटबुक और पेन लेके इसको सॉल्व करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।